बुराई से रिश्ता मेरा तोड़ दे, इलाही गुनाहों से मुंह मोड़ दे। बुराई नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है रिफ़्क़ व लुत्फ़, यानी नरमी, रहमत, शफ़क़त, जो इंसान इंसान पर करता है। इसके मानी ये भी हैं कि मामलात में सख्ती और सख्त गिरी की बजाय नरमी बरती जाए, सहूलत इख्तियार की जाए, दूसरे को आसानी दी जाए। जो बात की जाए नरमी से, जो काम किया जाए समझाया जाए वो सहूलत से, और जो मुतालबा किया जाए वो इतने मीठे तरीक़े से कि दिल मोह ले और आदमी से बात और काम करते ही बने। अल्लाह ताला ने कई आयात में ख़ुद को लतीफ़ कहा है, यानी लुत्फ़ करने वाला, नरमी रखने वाला, मोहब्बत करने वाला। अहादीस में अल्लाह ताला ने अपना नाम रफ़ीक़ भी कहा है। रिफ़्क़ फिर नरमी को कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं, रहमत को कहते हैं, शफ़क़त को कहते हैं। इसके मानी फिर ये बनेंगे कि वो अपने हर किस्म के बंदों के साथ उनकी ख़बरगिरी और रिज़्क़ का सामान पहुँचाने में रिफ़्क़ व लुत्फ़ और नरमी और सहूलत फरमाता है। और इस नरमी और सहूलत देने में वो बंदे के इताअत गुज़ार होने या नाफरमान होने की परवाह तक नहीं करता। और ये बात सच है अज़ीज़ान गिरामी। अगर इस पूरी दुनिया की नेमतों की वक़्त अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो काफिर को एक घूंट पानी न देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ये बात सही है। आज हम देखते हैं तो उसकी नरमी, उसका लुत्फ़ व करम काफिरों पर बहुत ज़्यादा है। उनके मुल्कों के मौसम भी इतने अच्छे हैं कि उनके मुकाबले में हमारे मुल्क में गर्मी भी बहुत है। और उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात से नवाजा है, तमाम तर दुनियावी नेमतों से माला माल किया है। ये उसका लुत्फ़ व करम ही तो है, रहमत और शफ़क़त ही तो है। और इसमें वो इंसान को मुनाफरमान है, फरमाबरदार है, मोमिन है, काफिर है, कोई तख़सीस नहीं देता। हर एक पर रिफ़्क़ व लुत्फ़ रखता है, लुत्फ़ व करम करता है, रहमत और शफ़क़त करता है, क्योंकि वो खालिक है। और मखलूक पर रहम करना, मखलूक के ऊपर शफ़क़त रखना, करम करना, ये उसकी शान है। अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं सूरह शूरा में, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह ताला अपने बंदों पर नरमी फरमाता है, लुत्फ़ व करम करता है, जिसको चाहता है रोज़ी देता है, और वही क़ुव्वत वाला गालिब है। ये लुत्फ़ इलाही काफिर और मोमिन दोनों के साथ वो किया करता है। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत रहमत और शफ़क़त वाला है, बहुत नरमी बरतता है, और चाहता है कि उसके बंदे भी आपस में लुत्फ़ व करम का सलूक करें, एक दूसरे पर रिफ़्क़ करें, एक दूसरे पर नरमी बरतें। और इसकी बेहतरीन मिसाल अल्लाह ताला सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ ही के बारे में देते हैं। किस तरह से उनके भाइयों ने उनके साथ सख्ती की और किस तरह से बेसरो सामानी की हालत में उन्हें तन्हा छोड़ दिया, मगर अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास करम फरमाते हुए उनका रुतबा बहुत बुलंद किया। और फिर उनके भाइयों को शर्मिंदा करके जब उनके सामने लाया तो किस तरह उनके भाई जब उनके सामने आए तो उन्होंने, हज़रत यूसुफ़ ने नरमी के साथ ला तसरीब अलैकुमुल यौम कह दिया, आज तो कोई हिसाब किताब नहीं है, और उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ये सलूक चाहते हैं बंदे का बंदे के साथ। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून को फ़िरऔन के पास तबलीग के लिए भेजा तो उन्हें ख़ास तौर से नरमी की हिदायत फरमाई। फरमाया तुम दोनों उससे नरम बात कहना, शायद कि वो नसीहत हासिल करे या अल्लाह से डरने लगे। अल्लाह ताला ने ये आदाब तबलीग भी सिखाए हैं
کہ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں تو وہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی ہے، بھلے سننے والا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرعون کے لیے جو خدائی دعوے دار تھا، حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو یہ نصیحت کی کہ دونوں جب بات کرنا تو نرمی سے کرنا، اچھے ٹھنڈے میٹھے انداز سے کرنا، تاکہ تمہاری بات اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اس کے دل میں اتر جائے۔ دائی کے اوصاف میں پہلی صفت نرمی سے گفتگو کرنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں، اور اگر آپ مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ یعنی مومنوں کے لیے ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے بھی اس قدر نرم مزاج تھے کہ اگر آپ بات کرتے تھے تو بات سنتے ہی بنتی تھی، کیونکہ وہ بات سیدھی دل میں جا کر اتر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو نصیحت کی، عائشہ دیکھو نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت حسین بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے الگ کر لی جائے اسے بھدا اور بدنما بنا دیتی ہے۔ یعنی نرمی نکال لی جائے تو بات بدنما ہو جاتی ہے، اور نرمی کے ساتھ ہو تو بات خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نرم ہے، رفیق ہے، اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ کیا تم لوگوں کو بتاؤں کہ کون شخص آگ پر حرام ہے اور کس پر آگ حرام ہے؟ ہر اس شخص پر جو لوگوں سے قریب ہو، نرم اور آسان ہو۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے اور کہا السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ انہوں نے نفرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا۔ شاید وہ زیادہ چالاک بن رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم، یعنی تمہیں بھی موت آئے۔ حضرت عائشہ بیٹھی سن رہی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگی والسلام علیکم ولعنت اللہ، تمہیں موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آسانی رکھو، نرمی کرو، میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی جواب دے دیا، اپنے آپ کو سخت نہ بناؤ، جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا ہی کہہ دو۔ حضرت عائشہ کا غصہ بہت اس وقت تیز تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، کوئی شخص داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، دعا سے بات کرتا ہے، اور وہ بات بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کو کہہ رہے ہیں تو بات بھی موت کی دعا دے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس معاملے میں بھی نرمی کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو آ کر تمہیں موت کی دعا بھی دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی بات لوٹا دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بکری آ کر آپ کا آٹا کھا گئی۔ حضرت عائشہ اس کے پیچھے مارنے کو دوڑیں اور دوڑتے دوڑتے اس بکری کو برا بھلا بھی کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے اندر، اپنے مزاج میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اعمال میں نرمی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، جانداروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ سختی مت کرو۔ شریعت کا قانون، جماعت کی مصلحت اور نظم و ضبط، قانون کے اجرا کے لیے، نظم و ضبط کے لیے، شریعت پھیلانے کے لیے، تبلیغ اور دین کے لیے، اگر آپ کو کہیں کسی بات کی ذمہ داری دی گئی ہے، انچارج بنایا گیا ہے، اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا، اس وقت اس معاملے میں ہاں آپ نرمی نہ کریں، آپ سختی کر سکتے ہیں۔ سزا دینا ہوگی تو ظاہر ہے وہ نرمی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ قانون ایک قائم کرنا ہوگا، ایک اصول بنانا ہوگا اور اس کو چلانا ہوگا تو سختی کرنا ہوگی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سختی برتنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سختی
पसंद नहीं फरमाई। लेकिन जहाँ शरीयत आ जाए, जहाँ नज़्म व ज़ब्त आ जाए, जहाँ कानून आ जाए, जहाँ तबलीग दीन आ जाए, जहाँ इदारों के मामलात आ जाएं, हुकूमती मामलात आ जाएं, वहाँ आपने हमदर्दी और तरस खाने की भी इजाज़त नहीं दी। बल्कि अगर आपको भी बताया जाता था कि फ़लाँ ने ये जुर्म किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सज़ा दिया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे हज़रत आयशा से फ़रमाया कि मैंने अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लिया है। और हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर किसी से बदला नहीं लिया अपनी ज़ात के लिए, चाहे उन्हें किसी ने गाली बकी है, बद्दुआ की है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया। लेकिन यहाँ कहीं अहकाम इलाही की बात आई तो आपसे ज़्यादा गैरतमंद और गुस्से वाला किसी और को मैंने नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आकर लोगों की शिकायतें लगाया करते थे। तो एक मरतबे आपने फरमाया कि मुझे किसी की शिकायत मत लगाया करो, मैं तुम लोगों से इस हाल में मिलना चाहता हूँ कि मेरा दिल सब के लिए साफ़ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी मामले में कोई मुकदमा या कज़िया पेश किया जाता तो फिर बहरहाल आपको सज़ाएं भी देना पड़ती थीं, फिर वो आपको सख्ती भी करना पड़ती थी। और आप उस वक्त फरमाते थे कि देखो मेरे पास मामलात मत लाया करो। जहाँ तक ज़ाती मामलात में गुंजाइश निकल सकती थी आप दरगुज़र कर दिया करते थे। लेकिन जहाँ शरीयत और कानून इलाही की बात आती आप सख्त से सख्त सज़ाएँ भी दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमत का मादा बदबख्त आदमी के दिल से सल्ब कर लिया जाता है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता है जो लोगों पर रहम नहीं करता। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत में सिवाय रहम करने वाले के कोई और नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं अल्लाह ताला उन पर रहम करता है। जो चीज़ दुनिया में है उस पर तुम रहम करो और जो आसमानों में है वो तुम पर रहम करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी, तूफ़ान और बारिश को जब देखते तो आपका चेहरा ज़र्द हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर फ़िक्र व गम के आसार नज़र आने लगते। हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने जवाब में फ़रमाया कि मैं डरता हूँ कि कहीं कौम आद की तरह कोई अज़ाब ना हो जो मेरी उम्मत पर मुसल्लत कर दिया गया हो। यह आपकी नरमी, आपका लुत्फ़ व करम ही था और आपकी रहमत और शफ़क़त ही थी कि आप अपने उम्मत पर किसी किस्म का अज़ाब देखना नहीं चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत के किसी काम का वाली और मुतसर्रिफ़ बनाया गया हो और फिर वो मेरी उम्मत को मुशक्क़त में डाले तो उस वाली को, उस हुक्मरान को तू मुशक्क़त में डाल देना। और जो शख्स मेरी उम्मत के किसी काम का वाली बनाया जाए और फिर वो उनके साथ नरमी करे तो या रब उस वाली के साथ तू भी नरमी का सलूक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन इंतकाल कर जाए और माल छोड़ जाए तो माल उसके वारसों का, हाँ वो कोई भी हो, उन्हें दे दिया जाए, वो उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई मोमिन कर्ज़ छोड़ जाए या मोहताज अयाल छोड़ जाए तो चाहिए कि कर्ज़ ख़्वाह मेरे पास आएँ क्योंकि मैं उनका वाली हूँ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त थी, नरमी थी उनकी उम्मत पर कि अगर कोई मर जाए और कर्ज़ा छोड़ जाए तो कर्ज़ा लेने के लिए मेरे पास चले आओ। मोहताज औलाद छोड़ जाए तो वो औलाद, वो मोहताज मेरे पास आ जाएं, मैं उनका वाली हूँ, मैं उनका वलीउल अम्र हूँ। लेकिन अगर वो कोई माल छोड़ जाए, दौलत छोड़ जाए तो वो उनके वारसों का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हाल और मेरी उम्मत का हाल उस शख्स की मिसल है जिसने आग रोशन की, फिर टिड्डियाँ और परवाने उस आग में गिरने लगे और वो उनको पकड़ पकड़ कर आग से हटाता था। सो मैं तुमको कमर से पकड़ पकड़ कर जहन्नुम की आग से बचाने वाला हूँ और तुम हो कि मेरे हाथ से छूट छूट कर आग में गिरना चाहते हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम उन लोगों में से ना बने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इस हदीस के ऊपर फिट आते हों। मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमानों के रास्ते से ठोकर की चीज़ें हटा दिया करो ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। ये भी सदका है, ये भी रिफ़्क़ व लुत्फ़ है। तुम में से हर शख्स अपने भाई के लिए आईना है, सो अगर उसमें कोई बुरी बात दिखाई दे तो उससे दूर कर दिया करो। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जो रोज़ा, सदका और नमाज से भी बढ़कर दर्जा रखती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो लोगों में लड़ाई हो उनमें सुलह करा दिया करो, और आपस में फसाद करवाना दीन को बर्बाद कर देने के बराबर है। यानी हर इबादत से बड़ी इबादत दो मुसलमानों के बीच सुलह कराना है, जबकि दो लोगों को लड़वाना दुनिया और दीन दोनों की बर्बादी है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, कहाँ हैं वो लोग जो आपस में मोहब्बत रखते थे? मुझे अपने जलाल की कसम है, उन्हें आज मैं अपने साये में जगह दूंगा और आज मेरे साया के सिवा कोई साया नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स झूठा नहीं है जो दो लोगों के दरमियान सुलह करा दे और उनके मिलाप के लिए अपनी तरफ से कोई बात लगा दे, यानी थोड़ा सा झूठ बोलकर दो लोगों के बीच गलत फहमी दूर करा देना, दो लोगों का झगड़ा ख़त्म करा देना, दो लोगों के बीच सुलह करा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा झूठ पसंद फरमाया और कहा कि वो शख्स झूठा नहीं है जो ऐसा झूठ बोलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी रोज़ी में कुशादगी हो और उसकी उम्र में ज़्यादती हो, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ नरमी का सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की बाहिमी मोहब्बत और शफ़क़त की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म का कोई हिस्सा बुखार में मुब्तला होता है तो सारा जिस्म बुखार और बेख़ाबी में मुब्तला हो जाता है। इज़्ज़ान गिरामी, ये इतनी प्यारी हदीस है मुसलमानों की बाहिमी इत्तेहाद के लिए, मोहब्बत के लिए, नरमी के लिए, रहमत और शफ़क़त के लिए, कि अगर जिस्म के एक हिस्से को कोई तकलीफ़ है तो पूरा जिस्म बुखार में जलता है उस एक पर्टिकुलर हिस्से को। जैसे गला ख़राब है तो खाली गले में बुखार होना चाहिए क्योंकि गला ख़राब है, सर में दर्द है तो सिर्फ सर को तकलीफ़ होनी चाहिए, बाकी जिस्म को महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बुखार होता है तो पूरे जिस्म को होता है क्योंकि खून पूरे जिस्म में एक ही गर्दिश करता है और एक ही दिल पूरे जिस्म को खून प्रोवाइड करता है। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल मुसलमानों को आपस में मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त, नरमी और इत्तेहाद में ऐसे देखना चाहते हैं जैसे एक ही खून पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा हो और ये पूरे जिस्म की तरह हो, एक एक उज़्व बटा हुआ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुक्म मैंने दिया उससे रोकने वाली मेरे लिए कोई चीज़ थी ही नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें चाहिए कि अपने भाई की मुखालफत में शैतान के मददगार न बना करो। अगर डांट डपट से ही इबरत हो सकती हो और मुद्दई पर भी दरगुजर करने के लिए मुद्दई भी तैयार हो तो बिला ज़रूरत सज़ा दिलवाने की कोशिश करके शैतान के मददगार न बना करो। और हाकिम का फ़र्ज़ तो यही होता है कि जब उसके सामने मामला पेश हो तो वो सज़ा दे, मुनसिफ़ाना फ़ैसला ही करे। और याद रखो, अल्लाह बेहद दरगुज़र करने वाला है और दरगुज़र को पसंद करता है। सो तुम्हें भी चाहिए कि आपस में दरगुज़र किया करो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करे? और अल्लाह ताला तो माफ़ी और मग़फ़िरत के लिए तैयार ही बैठा है। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हुक्म मैंने दिया उससे रोकने वाली मेरे लिए कोई चीज़ थी ही नहीं। मतलब ये है कि जब एक मुकद्दमा, एक दावा मेरे सामने आएगा तो मुझे फ़ैसला